अच्छा, ये वैसे ना इफ्तिखार शाह साहब, आप ज़रा इस पे भी ज़रा अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा। ये जो अभी बात की बैरिस्टर सैफ साहब ने कि ये जो वफाक की स्वाबदीद है, और वफाक में फिर ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी आती है। वो अलग बात है कि वजारतों का बोझ नून लीग पर, हम अक्सर पीपल्स पार्टी वालों से सवाल पूछते हैं तो वो जिम्मेदारी उसने कबूल नहीं करते। ये गुत्थी भी अभी तक नहीं सुलझ सकी। और आप जैसे सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ी, हम जैसे भी, हम आपसे जूनियर है, हम हमसे सीनियर है, सबका ये अंदाज़ा ये था कि शायद अब फ़ेज़ 2 आएगा, इसमें पीपल्स पार्टी वजारतों का बोझ उठाएगी। वो फ़ेज़ 2 अभी तक नहीं आया, आईनी मुद्दे ही हैं बस। मेरा ख्याल में वो तो खैर शायद अब किस्सा पारी ना हो गया है। अगरचे इस दौरान मईशत के इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि IMF प्रोग्राम भी आ गया है, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। बट अगेन वो जो बैरिस्टर साहब ने बात की, टेक्निकली बड़ी दुरुस्त बात की है। अगर देखें किसी जमात को कलअदम करार देना है, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ठीक है, वफाकी काबीना बाकायदा उसकी अप्रूवल देती है, उसके बाद जाके आप अनाउंस करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप किसी प्रोविंस से ये कहें कि उस बारे में क्या फ़ैसला करेगा, नहीं कर सकता प्रोविंस, ये मरकज़ नहीं करना है। और इस वक्त भी आपके मुल्क की वफाकी हुकूमत ने इसकी अनाउंसमेंट की है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों से जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुई है, जिसकी बुनियाद पर इस्टेब्लिश हुआ है कि शायद वो हैं तो हमारे लोग, बट किसी और के आलाकार बने हुए हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, बैरून मुल्क हमारे सफारतखानों पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के परचम जलाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बुनियाद पे वफाक ने फैसला किया। अगर इसको रिवर्स करना भी है, और बात पहले भी हम देख चुके हैं TLP के ऊपर, आपको पता है, और ज़रा जो रियासत दुश्मनी इतनी खुलकर करेगा उसके बारे में फैसला करना भी चाहिए। देखिए ये एक तारीख रही है, एग्जैक्टली, बड़े तल्ख तारीख रही है। इससे पहले MQM के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे कि जो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थे, डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं थी। जनापुर के नक्शे और पता नहीं क्या कुछ, और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन के दिल्ली सरकार के साथ राब्ते, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। अब वो शेख मुजीब की अवामी लीग, गोया के मुक्ति बानी को ट्रेनिंग कौन दे रहा था? हिंदुस्तान दे रहा था अपने मुल्क के अंदर। तो ये लोग आलाकार बनते रहे माजी में। तो अगर आज ये बात हो रही है तो कोई अनहोनी बात नहीं है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन बुनियादी बात यह है कि देखना ये चाहिए कि क्या ये हमारे अपने लोग हैं, तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? क्योंकि ये तरीक़ेकार अपना के माजी में हमने लोगों को कलअदम करार दिया। वो ये सवाल है ना कि उससे फिर फायदा हुआ, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए ना। हमने देखा है कि हमने कतर का सानिया झीला, या फिर ये कि कराची के अंदर बदमनी हमने देखी। उसके बाद अब पश्तून जिनकी एक तारीख है, वो मुहिब वतन लोग हैं। हम कहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के अंदर उनका बड़ा किरदार है। उनके कोई कंसर्न्स हैं, अगर वो एड्रेस नहीं हो रहे तो बाज़ औक़ात उसमें से एक ग्रुप होता है कि जो शायद इस लेवल पे चला जाता है, किस तरह का रिएक्शन देता है। लेकिन आज के जरगे में आपने देखा है ना, मोहसिन दावड़ आके बैठे हुए हैं ना, ये उसी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के वफाक के साथ खड़े होना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।